ऐसे राज छिपे हैं जिनकी पहरेदारी अंधेरा करता है। खांडवा गांव की आबोहवा में कुछ अजीब था। यहां शाम के 7 बजने का मतलब सिर्फ रात का होना नहीं, बल्कि मौत के साये का उतरना था। जब मंदिर का भारी घंटा बजता, तो वो सिर्फ आरती का संकेत नहीं होता था, वो चेतावनी होती थी। गांव के रसूखदार राणा साहब अपने घर की खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल रहे थे। उनका बेटा देव उन्हें देख रहा था। पापा, अगर हम दरवाजा बंद रखते हैं तो पर्दों की क्या जरूरत? देव ने पूछा। राणा साहब ने कांपते हाथों से आखिरी पर्दा खींचा और फुसफुसाए। पर्दे इसलिए नहीं हैं कि वो हमें देख ना सकें, बल्कि इसलिए हैं ताकि हम उन्हें ना देख सकें। उनकी आवाजें हमारे अपनों जैसी होती हैं देव। अगर तुमने उनकी आंखों में झांक लिया तो तुम्हारा हाथ अपने आप दरवाजा खोल देगा। और खांडवा का इतिहास गवाह है, जिसने दरवाजा खोला वो दोबारा कभी नहीं दिखा। तभी सन्नाटे को चीरते हुए खिड़की के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। देव, मेरे बेटे, दरवाजा खोलो। देव के पैर जम गए। वो आवाज उसकी मां नंदिनी की थी, जिसकी मौत 6 महीने पहले एक हादसे में हो चुकी थी। देव ने अपने पिता की बात अनसुनी कर दी। जैसे ही राणा साहब दूसरे कमरे में गए, देव ने हिम्मत जुटाई और खिड़की का पर्दा थोड़ा सा सरकाया। बाहर घने कोहरे में उसकी मां खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी ममता थी, लेकिन उसकी आंखें, वे बिल्कुल सफेद थीं। मम्मी, आप तो मर चुकी थी। देव ने कांपते हुए पूछा। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं। वो मुझे इस घर से दूर रखना चाहते हैं। देखो, बाहर कितनी ठंड है, मुझे अंदर आने दो। देव का हाथ धीरे धीरे सिटकनी की ओर बढ़ा। उसने जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खोला, अचानक कमरे की सारी बत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में उसे किसी ने पीछे की ओर खींचा। वो उसके पिता थे। उन्होंने देव का मुंह दबाया और उसे बगल के अंधेरे कमरे में धकेलकर ताला लगा दिया। बाहर से अब मां की आवाज बदल चुकी थी। वो अब ममता भरी नहीं, बल्कि पत्थर दिल और भारी हो गई थी। राणा, तुम कब तक इसे मुझसे छिपाओगे? आज नहीं तो कल ये मेरा ही होगा। अगली सुबह देव गांव के सबसे रहस्यमयी आदमी बब्बन के पास पहुंचा। बब्बन वही था जिसने उस रात बस हादसे को अपनी आंखों से देखा था, जिसमें देव की मां की जान गई थी। देव ने पूछा, बब्बन चचा, कल रात माँ दरवाजे पर थी, वो अंदर क्यों नहीं आ पाई? बब्बन ने अपनी चिलम सुलगाई और एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, वो अंदर नहीं आ सकती थी छोरे, क्योंकि तेरे बाप ने चौखट पर रुद्राक्ष की अभिमंत्रित माला टांग रखी है। ये वो बाशिंदे हैं जो सिर्फ बुलावा मिलने पर ही अंदर आते हैं, लेकिन असली बात ये नहीं है। बब्बन देव के करीब आया और धीमी आवाज में बोला, असली राज ये है कि जिस रात तेरी मां की मौत हुई, उस बस में तेरे बाप के पास भी वही माला थी। वो चाहता तो तेरी मां को बस के अंदर खींच सकता था, लेकिन उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। तेरी मां मरी नहीं है देव, उसकी बलि दी गई है। देव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या उसके पिता ही उसकी मां की मौत के जिम्मेदार थे? और अगर रुद्राक्ष की माला उन्हें लोकती है, तो गांव के मंदिर का वो प्राचीन घंटा अपने आप क्यों बजने लगा है, जबकि वहां कोई इंसान मौजूद नहीं है? बब्बन की बातों ने देव के दिमाग में आग लगा दी थी। बलि दी गई है? देव को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता, जो उसकी मां की तस्वीर के सामने घंटों रोते थे, वे ही उसकी मौत के गुनहगार हो सकते हैं। देव बिना किसी को बताई उसी पुरानी बस के खंडहर की ओर भागा, जहां 6 महीने पहले वो हादसा हुआ था। वो बस अब झाड़ियों और जंग से ढकी हुई थी। जैसे ही देव बस के अंदर दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी सड़न वाली गंध आई। उसने देखा कि बस की हर सीट पर किसी के नाखून से खुरचने के निशान थे, जैसे कोई अंदर आने के लिए नहीं, बल्कि बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। तभी उसकी नजर ड्राइवर की सीट के पास पड़ी एक फटी हुई डायरी पर पड़ी। वो डायरी उसके पिता की थी। डायरी के पन्ने पलटते ही देव की रूह कांप गई। उसमें लिखा था, खांडवा की जमीन इंसानों की नहीं, उन बाशिंदों की है। हमारे पूर्वजों ने इस गांव को बसाने के लिए उनसे एक वादा किया था। हर 20 साल में गांव के मुखिया को अपने ही खून की एक शुद्ध बलि देनी होगी, वरना वो बाशिंदे पूरे गांव को चबा जाएंगे।
देव को समझ आया कि उसके पिता सिर्फ एक हत्यारे नहीं बल्कि एक खौफनाक परंपरा के गुलाम थे। लेकिन डायरी का आखिरी पन्ना अभी बाकी था, जिस पर ताजा स्याही से लिखा था, अगली पूर्णिमा देव की बारी। अचानक बस का दरवाजा अपने आप एक भयानक चरमराहट के साथ बंद हो गया। खिड़कियों के बाहर वही घना कोहरा छा गया। कोहरे के पीछे दर्जनों परछाइयां दिखने लगीं। पापा, क्या आप यहाँ हैं? देव चिल्लाया। तभी बस की छत से खून की बूंदें टपकने लगीं। देव ने ऊपर देखा तो वहां उसकी मां नंदिनी मकड़ी की तरह छत से चिपकी हुई थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह सफेद था और जबड़े सामान्य से कहीं ज्यादा खुले हुए थे। बेटा, भागो। उसकी मां की आवाज में इस बार दर्द था। वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। तुम्हारे पिता ने सौदा पूरा कर दिया है। अचानक बस की खिड़की टूटी और एक हाथ ने देव को बाहर खींचा। वो बब्बन था। जल्दी चल छोरे, अगर सूरज ढलने से पहले हम मंदिर नहीं पहुंचे तो तू इस बस से कभी बाहर नहीं निकल। बब्बन और देव भागते हुए गांव के पुराने मंदिर पहुंचे। मंदिर के घंटे अपने आप जोर जोर से बज रहे थे। गांव वाले अपने घरों की खिड़कियों से चुपचाप देख रहे थे, लेकिन कोई मदद के लिए बाहर नहीं आया। बब्बन ने मंदिर के गुप्त तहखाने का दरवाजा खोला और देव को अंदर धकेल दिया। यहां तू सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही देव ने अंदर कदम रखा, उसने देखा कि वहां पहले से ही राणा साहब, उसके पिता, बैठे थे। उनके हाथ में वही रुद्राक्ष की माला थी, लेकिन इस बार वो काली पड़ चुकी थी। बब्बन, क्या तुम इसे ले आए? बब्बन ने मुस्कुराते हुए अपनी चिलम फेंक दी और कहा, हाँ मुखिया जी, बलि का बकरा तैयार है। देव ठगा सा रह गया। बब्बन राणा साहब का दुश्मन नहीं, बल्कि उनका शिकारी था, जो बलि पहुंचाने का काम करता था। राणा साहब देव के करीब आए और उसके गले में एक तावीज पहनाया। मुझे माफ कर देना बेटा, लेकिन अगर तुम्हारी बलि नहीं दी गई तो तुम्हारी मां की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। वो बाशिंदे उसे तब तक तड़पाएंगे जब तक तुम उनके पास नहीं चले जाते। तभी मंदिर का मुख्य दरवाजा धड़ाम से खुला। बाहर हजारों की संख्या में वो सफेद आंखों वाले बाशिंदे खड़े थे। उनके बीच में खड़ी थी देव की मां, जिसके हाथ में एक खंजर था। उसने चिल्लाकर कहा। नंदिनी ने देव की तरफ नहीं बल्कि राणा साहब और बब्बन की तरफ छलांग लगाई। आज रात कोई मुखिया नहीं बचेगा। मंदिर के तहखाने में चीखें गूंज रही थी। नंदिनी की रूह ने जैसे ही राणा साहब और बब्बन पर हमला किया, बाशिंदों की पूरी फौज मंदिर के अंदर घुस आई। बब्बन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे दीवार से दे मारा। बब्बन का शरीर वहीं निर्जीव हो गया। लालच का अंत हो चुका था। देव सदमे में अपने पिता को देख रहा था। राणा साहब जमीन पर गिरे हुए थे और उनकी काली पड़ चुकी रुद्राक्ष की माला टूटकर बिखर गई थी। तभी देव की मां नंदिनी उसके बिल्कुल करीब आई। उसके हाथ में वही खंजर था। मां, क्या आप मुझे मारना चाहती हैं? देव चिल्लाया। नंदिनी की आंखों से सफेद आंसू बहने लगे। उसने खंजर देव की तरफ नहीं बल्कि उसके गले में पहने उस ताबीज की तरफ किया। बेटा, इसे खोलो। यह ताबीज तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें चिह्नित मार्क करने के लिए है। जब तक यह तुम्हारे गले में है, तुम इन बाशिंदों के गुलाम रहोगे। तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचाया नहीं, बल्कि हमेशा के लिए कैद कर दिया है। राणा साहब चिल्लाए, नहीं देव, उसे मत खोलना वरना तुम मर जाओगे। देव ने साहस जुटाया और अपने गले से उस ताबीज को खींचकर तोड़ दिया। जैसे ही ताबीज टूटा, उसके अंदर से एक काला धुआं निकला और पूरे मंदिर में एक जोरदार धमाका हुआ। अचानक देव को सब कुछ साफ दिखने लगा। वे बाशिंदे कोई बाहरी शैतान नहीं थे, बल्कि वे गांव के ही वे लोग थे जिनकी पिछले सालों में बलि दी गई थी। वे आजाद होना चाहते थे। राणा साहब खौफ में चिल्लाने लगे, कर नंदिनी, मुझे बचाओ। नंदिनी की रूह ने राणा साहब की आंखों में झांका। तुमने गांव को बचाने के लिए नहीं,
बल्कि अपनी सत्ता और डर को बनाए रखने के लिए हमारा सौदा किया था। राणा, अब इस कहानी का अंत होगा। देव ने देखा कि मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी मशाल जल रही थी। उसे बब्बन की एक बात याद आई, ये बाशिंदे सिर्फ बुलावा मिलने पर आते हैं और आग ही एकमात्र रास्ता है जो इन्हें वापस भेज सकती है। देव ने मशाल उठाई और मंदिर के उस प्राचीन पर्दे में आग लगा दी जिसमें बाशिंदों के नाम लिखे थे। देखते ही देखते पूरा मंदिर आग की लपटों में घिर गया। बाशिंदे धीरे धीरे धुएं में बदलने लगे। उनकी सफेद आंखें अब शांत हो रही थीं। नंदिनी ने आखिरी बार देव की ओर देखा और मुस्कू। अब तुम आजाद हो, देव। खांडवा को अब किसी बलि की जरूरत नहीं होगी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो खांडवा गांव में एक अजीब सी शांति थी। मंदिर पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। राणा साहब का कहीं कोई अतापता नहीं था, वे उन बाशिंदों के साथ ही विलीन हो गए थे। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकले। वे डरे हुए नहीं थे, बल्कि उनकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। देव गांव की सीमा पर खड़ा था। उसने देखा कि वह पुरानी बस भी अब मिट्टी में मिल चुकी थी। तभी देव की जेब में कुछ खड़का। उसने हाथ डाला तो देखा कि उसके पास वही रुद्राक्ष की माला थी जो उसकी मां पहनती थी। देव गांव छोड़कर जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठा। जैसे ही उसने गाड़ी का शीशा ऊपर किया, उसे पीछे की सीट पर एक हल्की सी परछाई दिखी। गाड़ी के रेडियो पर अचानक शाम के 7 बजे वाला घंटा बज उठा, जबकि अभी सुबह के 8 बजे थे। एक धीमी आवाज गूंजी, सौदा अभी अधूरा है देव। देव ने घबराकर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था, लेकिन गाड़ी के पीछे वाले शीशे पर एक छोटे बच्चे के हाथ का निशान बना हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा बलि देने वाले पहले बच्चे का था।